मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो अजायाणं नमो लोये सव्यसावूढम्। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोगणि मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मस्तु मंगलम। सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कार्यक्रम प्रदानम सर्व धर्माणां जैनम जयतु शासनम्। मंगलमय मंगल करण बीते राग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान करि मंगल करे हो महान ग्रंथ करन को का जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। इस भव तरु का मूल एक जानऊ मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। आचार्य कल पंडित टोडरमल जी की है अनुपम रचना मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ पृष्ठ क्रमांक 240। मम्मी इधर आए। हाँ, सम्यक दृष्टि जो प्रतिज्ञा करते हैं वे तत्व ज्ञान पूर्वक ही करते हैं। क्या कहते हैं? अब स्वाध्याय चालू हो रहा है। हो जाने दो, हो जाने दो, खड़े खड़े ही कहाँ याद होना नहीं। हाँ, सम्यक दृष्टि जो प्रतिज्ञा करते हैं वे तत्व ज्ञान पूर्वक ही करते हैं। जिनकी अंतरंग विरक्तता नहीं हुई है वे बाह्य प्रतिज्ञा धारण करते हैं और वे प्रतिज्ञा के पहले या बाद में जिसकी प्रतिज्ञा करते हैं उसमें अति आसक्त होकर लगते हैं। कहा था टोडरमल जी ने 239वें नंबर के पृष्ठ पर कि सम्यक दृष्टि की प्रतिज्ञा कैसी होती है, तत्व ज्ञान पूर्वक होती है कि तत्व ज्ञान से रहित होती है? तत्व ज्ञान पूर्वक होती है तो वह सम्यक दृष्टि जीव प्रतिज्ञा पूर्वक जो भी आचरण करता है वो तत्व ज्ञान से सहित ही करता है। आई बात समझ में? और अगर अपने अंतरंग में तत्व ज्ञान नहीं है और ये जीव प्रतिज्ञा कर रहा है तो वो मात्र कोरी क्रिया है, उसका फल मिलने वाला नहीं। जितनी विरक्ति हुई हो उतनी ही प्रतिज्ञा करना है। तत्व ज्ञान के बल से अंतरंग के अवलंबन से जीव की परिणति में जितनी विरक्ति हुई हो उतनी प्रतिज्ञा करना। कोई बाउंडेशन जरूरी है कि उम्र 40 है तो 10 व्रत करना जरूरी है, उम्र 20 है तो 3 व्रत करना जरूरी है, या उम्र 60 है तो समस्त प्रकार का आचरण धर्म योग पालना जरूरी है, या 65 वर्ष है तो वन खंडादि की या ब्रह्मचर्य व्रत लेके मुनि धर्म अंगीकार करके जंगलों में जाना जरूरी है। ऐसा कोई रूल और नियम है क्या? जितनी विरक्ति हुई हो उतनी प्रतिज्ञा करना। आई बात? उसके बाद टोडरमल जी ने हमें कहा धर्म पर्व और धर्म कार्य। क्या कहा? धर्म पर्व और धर्म कार्य। क्या है ये धर्म पर्व? मतलब अगर आपके अंतरंग में धर्म के प्रति रुचि जगी है तो मुझे बताओ, वो कहते हैं ना ईद के चांद है, केवल धर्म पर्व पर ही धर्म दृष्टि हो रही है कि बाकी 365 दिन भी धर्म दृष्टि हो रही है? धर्म कोई मंगल बुध शुक्र अष्टमी चतुर्दशी अष्टानी का पर्यूषण पर्व पे करने का धर्म नहीं है। धर्म तो वस्तु का स्वभाव है और नित्य प्रति समय जीवन जीना ही धर्म है। और अगर आप केवल धर्म पर्व के दिन में धर्म साधन कर रहे हो तो अपने अंतरंग से ये विकार निकाल देना, अपने अंतरंग से ये धारणा निकाल देना कि तुम्हारे अंदर सम्यक चारित्र की प्राप्ति हो जाएगी। क्योंकि चारित्र मतलब जीव की निरंतर पर्याय। आई बात?
चारित्र मतलब धर्म, चारित्र मतलब जीव की नित्य प्रति समय सोते उठते जागते 365 दिन धर्ममय जीवन, और अपने आप को केवल अष्टानिका और पर्युषण पर्व और 8 चौदस के दिन में धर्म याचना करके अपने आप को धर्मी मान रहे हो, ये काम नहीं। फिर टोडरमल जी ने कहा धर्म कार्य, क्या कहा, अब धर्म कार्य में जिस जीव की जैसी सामर्थ्यता हो उस रूप उस कार्य को अंगीकार कर लेता है। जैसे अगर पैसे वाला है तो दान देने में धर्म समझता है, क्या कहा, जिनका स्ट्रेंथ स्टेमिना अच्छा है तो भोजन ना करने में धर्म समझता है, जिसका मानादिक प्रसंग संयोग ज्यादा है तो मंदिर में 3 घंटे पूजन करने का संयोग मान के धर्म समझता है, और अगर मुमुक्षु है ना, निश्चय वाले हैं तो 3 घंटे स्वाध्याय करने के मात्र को ही अपने आप को धर्म समझते हैं। तो मुझे बताओ, जो तो ऐसा हो गया जैसे कोई धर्म कार्य करने के लिए, व्यापार आदि के लिए कोई कपड़े की दुकान करता है, कोई इसकी दुकान करता है, कोई उसकी दुकान करता है, अलग अलग। तो बोले धर्म कार्य ये कार्य है। अभिप्राय क्या है? धर्म साधन करना अभिप्राय है कि केवल क्रिया सहित कार्य करने को धर्म मान रहे हो। मतलब धर्म कार्य मतलब अपन ये कह सकते हैं, आप जिस जिस अपेक्षा से अपने परिणामों को निर्मलता की ओर ले जा रहे हो, आई बात समझ में, वो सारे धर्म कार्य अपन ले लें। लेकिन वो धर्म कार्य करने के बाद क्या आपके परिणाम निर्मल हो रहे हैं? अगर परिणाम निर्मल हो रहे हैं तो वो धर्म साधन ठीक है, और अगर परिणाम निर्मल नहीं हो रहे हैं तो वो धर्म साधन कार्यकारी नहीं। जाना था विरक्ति की ओर और बढ़ रही है आशक्ति, मतलब पासा उल्टा पड़ गया कि नहीं है? हाँ, मैं वही तो, जा रहे थे विरक्ति की ओर, क्या कहा, जा रहे थे विरक्ति की ओर, उस विरक्ति को धारण करने के लिए धर्म साधन किया, और धर्म साधन से बढ़ गई आशक्ति और चादर ओढ़ ली धर्म की। अब बताओ, अब थोड़ा सा बताओ कि क्या हो गया, बताओ है? रायता फैल गया कि नहीं फैल गया? तो कहते हैं कि ये बोले धर्म पर्व और धर्म कार्य बहुत व्यवस्थित चीज है। उसके बाद टोडरमल जी ने कहा धर्म साधन, आया ना देखो बीच के तीसरे पैराग्राफ में, धर्म पर्व कहा, फिर धर्म कार्य कहा, फिर धर्म साधन किया। अब साधन के लिए अंगीकार कर लो। तो कहते हैं कि देखो धर्म साधन के लिए आपने मालाएं ले ली, आपने केशलुंच कर दिए आपने, या फिर आपने अंग वस्त्र कोई वस्त्र आदि ले लिए, या आपने पीछी कमंडलू आदि ले लिए, या आपने ब्रह्मचर्य व्रत लेके धर्मशाला वनखंड आदि में रहने का निर्णय कर लिया। ये क्या है? बोले धर्म साधन है। आई बात, इन 3 धर्म पर्व, धर्म कार्य और धर्म साधन से हमें कोई व्यक्ति धर्मात्मा है ये पहचानने में आता है। आई बात, आपने इन तीनों में कोई भी कमी नहीं रखी है, बिल्कुल व्यवस्थित आप दिखाई दे रहे हो। तो मुझे बताओ, वो तो धर्मात्मा हो गया ना? हो गया कि नहीं? क्यों 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 धर्मात्मा नहीं हुआ? धर्म साधन करने में कोई कमी रखी है? आप जैसे वस्त्र नहीं पहन रहा है, वस्त्र अलग पहन रहा है, आप जैसे घर में नहीं रह रहा है, वन खंडादि धर्मशालाओं में रह रहा है? तो साधन तो बढ़िया चल रहा है ना? है? आप 2 घंटे धर्म कर रहे हो और 8 घंटे दुकानदारी कर रहे हो, वो नित्य प्रति समय धर्म के कार्य कर रहा है, 2 घंटे पूजन विधान सामग्री की से लेके जब धर्म से निवृत्ति लेता है तो मंदिर बनाने समझाने में शिखर रेखार पूरा झाड़ू पोछा से व्यवस्थित काम हुआ कि नहीं, पूरी व्यवस्थाएं तो देख रहा है। अब बताओ धर्म कार्य नहीं हो रहा है? आप तो केवल धर्म पर्व पर धर्म का साधन करते हो, वो तो 365 दिन मंदिर धर्मशालाओं में देख के पूरा धर्म का कार्य कर रहा है। कैसी बात कर रहे हो? मतलब हम इतने चतुर हैं कि भैया सर्व प्रकार से धर्म साधन करने वाले व्यक्ति को भी हम धर्मात्मा नहीं कह रहे हैं। टोडरमल जी कह रहे हैं कि देखो भैया, मंदिर में रहने, धर्म कार्य करने, धर्म पर्व या 365 दिन धार्मिक कार्य करने से आपको बाह्य की जगत के लोग तो धर्मात्मा की दृष्टि से उच्च पद पर तो बिठा देंगे, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि आप मोक्ष मार्ग के रास्ते पर सबसे आगे खड़े हो। उसके बाद टोडरमल जी ने ये कहा सबसे नीचे वाले पैराग्राफ में, बोले सच्चे धर्म की तो यह आमनाएं है। आमनाएं मतलब आमनाएं लगा लो, कितने 24 तीर्थंकर हुए?
बताओ कितनी चौबीसी हो गई अभी तक? अनंत चौबीसी। आई बात समझ में? तो मुझे बताओ जो अनंत अनंत के प्रथम चौबीसी थी, वही चौबीसी की आमनाएं को लास्ट चौबीसी में भगवान महावीर ने अपनाया कि नहीं? और सीमंदर भगवान जी वैसे भी तीर्थंकर विदेश क्षेत्र में अभी दिव्य ध्वनि खिल रही है, वो भी उसी आमनाएं को अपना रहे कि नहीं है? मतलब ये कहा सच्चे धर्म की तो यह आमनाएं है, यह परंपरा है कि जिस समय से जिसको धारण करके ये जीव भगवान बनता है, उस भगवान बनने की प्रत्येक क्रियाकलाप में किसी भी प्रकार की किसी भी भगवान ने कोई कमी नहीं रखी है, नहीं रखी है। अब बताओ, हम श्रावक हैं और हम भी मुनि धर्म अंगीकार करना चाहते हैं, भगवान बनना चाहते हैं, तो फिर हमारे आचरण में कार्य रूप क्रिया में तो बिल्कुल बढ़िया काम है, लेकिन श्रद्धा में अंतर क्यों है? आई बात समझ में? किसमें अंतर क्यों है? एक 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 छोटा सा बालक है, एक एक क्लास में पढ़ता है, मन लगा के पढ़ता है ना, 4 दिन छुट्टी भी मारता है लेकिन उसको सब याद रहता है। और एक बालक नित्य प्रति समय जाता है लेकिन मन लगा के नहीं पढ़ता है, पढ़ता जरूर है, मन लगा के नहीं पढ़ता है, उसको कुछ भी याद नहीं हो रहा। अब बताओ कारण बताओ मम्मी। हाँ बताओ बताओ। हाँ क्या नहीं है? देखो यहाँ पे तो ये कह रहे हैं कि देखो भैया, अगर आप नित्य प्रति समय अपने शरीर आश्रित क्रिया से धर्म साधन रूपी स्वाध्याय करते हुए दिख रहे हो, कर रहे हो, और धर्म साधन के लिए अगर आप अपना शरीर मन वाणी वचन और शरीर की पूरी क्रियाएं यहीं दिए हुए हो, लेकिन श्रद्धा और आपका उपयोग यहाँ नहीं है, बताओ पापा कितने % कार्यकारी है? मुझे तो कार्यकारी का फल बताओ, मुझे तो ये बताओ कि हमारे लिए आज कितना फल मिलेगा? बताओ शालिनी, बताओ मम्मी, बताओ। हाँ नहीं नहीं भाई साहब, जो भी व्यक्ति इधर से ऊपर जा रहा है और ये कहते हुए जा रहा है कि मम्मी स्वाध्याय कर रही है, वो ये कहते जा रहा है पापा स्वाध्याय कर रहे हैं, वो ये कहते जा रहा है कि सर में जब जीव बैठे जो जेल है स्वाध्याय कर रहे हैं, वो पूरे नगर में डिंडोरा बजा के पीट रहा है कि उनके घर में नित्य प्रति समय स्वाध्याय चलता है। मुमुक्षु समाज में जब जाते हैं तो उच्च दृष्टि रहती है कि इनके घर में प्रति स्वाध्याय चल रहा है, बच्चों से लेके बड़े बूढ़ों तक पूरे समाज में इज्जत है क्योंकि उनके घर में स्वाध्याय चल रहा है। लेकिन मुझे बताओ, इतना सब मिलने के बाद भी आपके अंतरंग में उस स्वाध्याय का कितना फल मिल रहा है? मुझे तो अपना अपना फल बताओ। फल मतलब ये बताओ कि हमने कितना जीवन में धारण किया, बताओ 1%, 2, अपना अपना परसेंट तो बता दो, चलो बताओ। हमने सही बताया। हाँ जितने भाव लगे, हाँ अच्छे लोगों सच्चे मन से भाव लगे, हाँ देखो 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 देखो, अब सच्चे धर्म की यह आमनाएं हैं कि आप ये बताओ कि आप अपने अंतरंग में वीतरागता धर्म रूपी धर्म साधन कर रहे हो कि नहीं? खाली क्रिया का कार्य हो रहा है, क्या हो रहा है? खाली क्रिया, रुचि नहीं है, नहीं है। अरे ये देखो, आप तो ये दो दृष्टि रखो, इधर रखो रुचि और इधर रखो कषाय है। आदमी क्या सोचता है कि जो रुचि है वो अंतरंग से, जबकि वो रुचि नहीं है, वो कषाय है। क्या है वो? कषाय। अंतर है दोनों में। रुचि होती है निकषाय भाव और कषाय होती है जहां कषाय चल रही है। अब थोड़ा सा स्वाध्याय के प्रति आपका अनुराग है, अब मुझे इधर रुचि बताओ कि कषाय बताओ। रुचि वो होती है कि पापा सोनगढ़ पंचकल्याणक में जाना हो और 103 डिग्री बुखार हो तो ट्रेन दौड़ के और स्टेशन पर पकड़ ली जाए और ट्रेन नहीं चूकी जाए, वो रुचि है। और कषाय वो है कि यहां स्वाध्याय के नाम पे बैठ के भी नींद आ जाए, ये कषाय है। देखो दोनों चीज अंतर अनुपम समझना इस बात के लिए। यहां पर कोई धर्म साधन करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन नींद आ रही है, प्रमाद आ रहा है, उपयोग बाहर भटक रहा है, चारों तरफ घूम रहा है, मतलब रुचि नहीं है। हाँ इधर इधर क्रिया हो रही, मतलब आप सोचो, अगर आप अपने विषय आसक्ति को रुचि का नाम दोगे
तो उल्टे रास्ते जा रहा है। और टोडरमल जी हमें अंतरंग से मिथ्यात्व निकालने की बात कर रहे हैं, हमारी दृष्टि आंखों को खोलने की बात कर रहे हैं। हम बहुत मूर्ख व्यक्ति हैं, मिथ्यात्व वाले व्यक्ति हैं, अज्ञान व्यक्ति हैं। हम अपनी एक एक विषय आसक्ति को धर्म की चादर ओढ़ा के अपनी अभिलाषाओं की पूर्ति करते हैं, भगवान बनने की पूर्ति नहीं करते। और दिक्कत क्या बात है कि हमें वो धर्म पकड़ में नहीं आ रहा है। क्या कह रहे हैं, वो धर्म पकड़ में नहीं आ रहा है। आप सोचो तो, जागृत अवस्था में हूं तो हो, मुझे बताओ मुनिराज कितने अंतर्मूर्ति की नींद लेते हैं, कितने घंटे की नींद लेते हैं? लेकिन कोई प्रमाद, कोई अवस्था, कोई उपयोग भटकना चलता है? नहीं चलता। क्यों? वो भी तो शरीर आश्रित क्रिया है और हमारी भी तो शरीर आश्रित क्रिया है। हम 7 बजे सो के उठ रहे, 3 घंटे दोपहर में भी सो रहे और रात में 9 बजे भी सो जा रहे, फिर भी अगर तत्व ज्ञान रुचि पूर्वक पढ़ने में प्रमाद आ रहा है तो समझ लो कि ये क्रिया हो रही है, रुचि नहीं है। और रुचि वो चीज होती है कि अगर 3 घंटे दोपहर में सोए भी तो उसमें से 2 घंटे की जगह 1 घंटे निद्रा लें और 2 घंटे तत्व ज्ञान की रुचि पूर्वक स्वाध्याय करें, वो है रुचि। थोड़ा सा समझ में आया, नहीं समझ में आया है? मतलब अब अगर हम अपने आप को धर्मात्मा कहें तो टोडरमल जी कहते हैं कि तुमने अपने अंतरंग में राग आदि दूर हुए कि नहीं? कल पढ़ा था अपन ने नीचे का पैराग्राफ। उसके अनुसार जिस पद में धर्म क्रिया संभव हो वह अंगीकार करे। यदि थोड़े रागादिक मिटे तो निचले पद में ही प्रवर्तन करे, परंतु उच्च पद धारण करके नीची क्रिया ना करे। आई बात। अब अपन को कल एक शंका पड़ी थी, पढ़ो नीचे अनुपम, सबसे नीचे की वाली लाइन में प्रश्न क्या था? हाँ 240 पे सबसे नीचे 240 सबसे नीचे। हाँ हाँ हाँ, आराम से। हाँ इसलिए निचली अवस्था वाला उनका त्याग करे या नहीं? अब ये कह रहे हैं कि देखो ब्रह्मचर्य प्रतिमा धारण की तो उसमें स्व स्त्री, पर स्त्री का तो कोई बात ही नहीं। बोले नित्य प्रति समय स्व स्त्री का त्याग कर दिया, तो मुझे ये बताओ कि अब निचली अवस्था में त्याग करें कि नहीं करें? है भाई भाई भाई, आपने ये कहा ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना है तो 7वीं प्रतिमा का धारी होगा। अब हमारे अंतरंग में इतनी रुचि जुगी नहीं है और इतनी हमारे शरीर की सामर्थ्यता है नहीं कि हम 7वीं प्रतिमा धारण करें। तो बोले मुझे ये बताओ, क्या हम निचली अवस्था में, निचली अवस्था मतलब मिथ्यात्व अवस्था में, अज्ञानता की अवस्था में, प्रमाद की अवस्था में, थोड़ी थोड़ी सी मैं कौन हूं, मेरा स्वरूप क्या है, इस रूप अवस्था पूर्वक शास्त्र स्वाध्याय करने का चिंतन चल रहा है, मनन चल रहा है, अंतरंग में थोड़ी सी पूर्ण सम्यक दर्शन की नहीं लेकिन आंशिक सम्यक दर्शन की विरक्ति प्रारंभ हो रही है। तो अब टोडरमल जी के सामने वो प्रश्न कर रहा है कि मुझे ये बताओ कि अब हमारी वो विरक्ति कैसे स्टार्ट हो। आई बात। यहां पर तो ये स्व स्त्री सेवन आदि का त्याग ऊपर की प्रतिमा में कहा है, यहां तो सर्व प्रकार की विरक्ति ले लेना। आई बात समझ में? उच्च 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 रोत्तर प्रतिमाओं में और मुनि धर्मांगीकार में तो सर्व समस्त रागादिक भावों को दूर हटाना है, लेकिन अभी तो हम छदमस्त हैं, अभी तो हम श्रावक है, अभी तो हम समाज काजबाज में बीच में रह रहे हैं। तो मुझे बताओ कि उसमें त्याग करें कि नहीं करें? क्यों शालिनी ये प्रश्न क्यों खड़ा किया, कोई बताएगा? यहां पर इतनी बड़ी शंका उठ रही है कि ये जीव थोड़ा थोड़ा सा जो भी क्रिया करते हुए अपने आप को बहुत दयनीय मान रहा है। क्या कहा? इतना सब स्वाध्याय करते हुए टोडरमल जी ने ये कहा बिना सम्यक दर्शन के स्वाध्याय का फल नहीं मिलता। तो अब ये कह रहा है कि नहीं, मेरे तो तत्व के प्रति रुचि है, मेरी तो धर्माज्ञा के प्रति आसक्ति है, मैं तो नित्य प्रति समय स्वाध्याय करना चाहता हूं। अब आप कह रहे हो कि फल लगेगा नहीं, तो अब मुझे एक बार जवाब दो कि भैया इसका फल करें कि ना करें? क्या कहा? निचली अवस्था में उनका त्याग करें कि ना करें? अब यहां पर जवाब दिया, निचली अवस्था वाला उनका सर्वथा त्याग नहीं कर सकता। आई बात समझ में? क्या कहा? निचली अवस्था मतलब पापा क्या पहली क्लास की बात हो रही है कि दूसरी क्लास की बात हो रही? उम्र बताओ, 30 वर्ष वाले व्यक्ति की बात हो रही, 40 की हो रही, 50 की हो रही, कि 8 वर्ष वाले की हो रही? बताओ। कोई उम्र नहीं, किसी उम्र का कोई मूल्य। निचली अवस्था मतलब 60
वर्ष वाला भी अज्ञान व्यक्ति भी उस कार्य को कर सकता है और एक 8 वर्ष का बालक सम्यक दर्शन भी प्राप्त कर सकता है ना, कोई कमी नहीं किसी में। तो कहते हैं आप अपने ज्ञान के अनुसार अपनी अवस्था देखो। अगर आपकी निचली अवस्था है, संसार परिग्रह है, प्रमाद बुद्धि है और अंतरंग में सम्यक की ओर सन्मुख होना है, तो कहते हैं निचली अवस्था वाला उनका सर्वथा त्याग नहीं कर सकता। आई बात है, करने की कोशिश करेगा लेकिन होगा ही नहीं है। आई बात, उसे कोई दोष लगता है। इसलिए ऊपर की प्रतिमा में त्याग कहा है। क्या कहा है? ऊपर की प्रतिमाओं में त्याग कहा है, निचली अवस्थाओं में तो सर्वथा त्याग होता ही नहीं है। देखो व्रत प्रतिमा कहीं ना, देखो हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, 5 पाप, इन पापों से विरक्ति, व्रत प्रतिमा है ना। तो इसमें अपन ने हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील आया ना, कुशील आया ना, पर स्त्री रमण कुशील और अपने अंतरंग में ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना सो है सुशील। तो अब ये तो पूर्ण तरीके से बात ब्रह्मचर्य प्रतिमा में की, लेकिन ब्रह्मचर्य व्रत में भी तो अचौर्याणु व्रत रखा कि नहीं रखा। तो कहते हैं कि देखो सर्व प्रकार से हर चीज है, आपकी जितनी दशा है उस अनुसार आप धर्म साधन कर सकते हो। निचली अवस्था वाला उनका सर्वथा त्याग नहीं कर सकता, उसे कोई दोष लगता है। इसलिए ऊपर की प्रतिमा में त्याग कहा है, निचली अवस्था में जिस प्रकार का त्याग संभव हो वैसा निचली अवस्था वाला भी करे, परंतु जिस निचली अवस्था में जो कार्य संभव ही नहीं है उसका करना तो कषायों से ही होता है। नहीं आई समझ में? देखो समझ लो, टोडरमल जी ने ये कह रहे हैं कि देखो आपके अंतरंग में अभी इतनी अज्ञानता है और इतनी प्रमाद बुद्धि है कि आप पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य व्रत का त्यागी नहीं हो सकते, लेकिन आप अपने अंतरंग में कषायों भाव की पूर्वक उच्च प्रकार की प्रतिमा लेके बैठे हुए हो और अब आसक्ति बनी हुई है। तो टोडरमल जी ने ये कहा कि तुमने नियम लिया ही क्यों? हमने कोई उम्र का तगाजा तो दिया नहीं था, हमने कोई कुल परंपरा से धर्म साधन करने की तो बात की नहीं थी, हमने कोई मानादिक कषाय के कारण मुनि धर्म अंगीकार करो इसकी तो बात की नहीं थी। जब आप परिपूर्ण रूप से स्वतंत्र थे तो आपने अपनी इस शरीर की आसक्ति को देखते हुए नियम क्यों नहीं लिए? हमने जब इसमें प्रतिमाएं दी हैं और एक एक प्रतिमा उत्तर दी हैं और एक एक प्रतिमाओं का कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, तो एक प्रतिमा लेके 6 महीने चलाती ना, दूसरी प्रतिमा लेके साल भर चलाते ना, तीसरी प्रतिमा लेके 2 साल चलाते ना। और अगर आपके जीवन पर्यंत अगर आपके अंतरंग में रागादिक भाव नहीं घट रहे हैं तो आपसे कौन कह रहा है कि नहीं आप मुनि धर्म अंगीकार करो ही करो, आप प्रतिमाओं में ही रहो ना। क्या कह रहे हैं? कोई जबरदस्ती किसी को दिखाने की? और अगर आपके अंतरंग में कषाय भाव है, किस रूपी कषाय भाव? मान का कषाय भाव, लोभ का कषाय भाव, पंचेंद्रिय के प्रति आसक्ति का कषाय भाव, और उस कषाय भाव के कारण आप केवल ये चाहते हो कि मुझे तो उच्च धर्म कोटि का धारण करना है। टोडरमल जी कहते हैं कि वह केवल वो विचार सोचना भी कषाय भाव है। क्या क्या? अगर आप आचार्य पद को देख के अपने अंतरंग में आचार्यत्व का गुण प्राप्त करना चाहे होते हो तो आपके अंतरंग में सच्चा आचार्य पद लेने की इच्छा नहीं है, कषाय भाव है। अगर आप नगर बंद खंडाधिक में समाज को एकत्रित होकर धर्म साधन के रूप में विधान आदि, यज्ञ आदि या पंचकल्याणक आदि कार्य करवाना चाहते हो तो आपके अंतरंग में धर्म साधन नहीं है, मान आदि का साधन है। आई बात समझ में? मतलब टोडरमल जी की एक एक दृष्टि देखो, बताने का क्या नजरिया है कि तुम सब प्रकार से स्वतंत्र हो, क्या पूर्ण ज्ञान पूर्वक कोई निम्न है, क्या क्या निम्न मतलब निचली अवस्था में धर्म साधन करे तो उसका कार्य, उसकी क्रिया और उसका उपयोग व्यवस्थित लगेगा। हाँ, और कोई अज्ञान पूर्वक कोई कार्य, कोई धर्म साधन या कोई धर्म क्रिया करे तो वो पूरा का पूरा कार्य अज्ञान पूर्वक और निष्क्रिय होगा। आई बात समझ में? कोई काम का है नहीं मतलब इतनी बढ़िया और व्यवस्थित बात है कि अगर कोई डॉक्टर है, क्या कहा? डॉक्टर तो दिमाग वाला रहता है ना,
और मंदिर में पाठशाला लगी है और वो पाठशाला पढ़ने के लिए जा रहा है। क्या करने की, डॉक्टर है, उम्र होगी 60 के लगभग, और पाठशाला पढ़ने के लिए जा रहा है। अब बताओ कार्य अच्छा कर रहा है कि खराब कर रहा है? अगर वो व्यक्ति ये सोच ले कि मैं तो भैया इतना उच्च ज्ञानी, हार्ट स्पेशलिस्ट, हमारे हॉस्पिटल में ऑपरेशन कराने के लिए एक एक महीने की वेटिंग रहती है, लंदन अमेरिका दुनिया भर में जाना पड़ता है, और मैं इन छोटे छोटे बच्चों के सामने बैठ के पाठशाला पढ़ रहा हूँ, और उसके अंतरंग में ये मान आ जाए और वो अपने आप को बड़ा विद्वान समझने लगे और कहने लगे कि नहीं पंडित जी आज आप स्वाध्याय नहीं करोगे, मैं करूंगा। अब बताओ उसके मुंह से क्या सुनोगे आप? क्या दिखेगा? अहम भाव दिखेगा। अगर आप अज्ञान हो, आप पढ़े लिखे नहीं हो, तत्व की आपके लिए रुचि नहीं है, लेकिन कषाय अति तीव्र है, और कषाय अति तीव्र के कारण आप मानाधिक से पुजवाना चाहते हो, मनवाना चाहते हो, अपनी बात रखना चाहते हो, तो भाई साहब टोडरमल जी कह रहे हैं ये सब कार्य कषाय से हो रहा है, तुमने धर्म साधन फालतू में उड़ रखा है। आई बात समझ में? और देखो क्या क्या बात है। अनुराग भाई, पीला कपड़ा साइड में ना बनवाओ, और अगर धर्म साधन की करके आपको पीले वस्त्र पहनने के लिए बोल दें तो सारे के सारे पीले वस्त्र पहन के मंदिर में आ जाएं। क्या कहा? अगर आपको टूथपेस्ट बेचना है तो आप इतने मूर्ख नहीं हो कि टूथपेस्ट बाजार से खरीद के ले आओ 600 रुपए का, और अगर हमने ये कह दिया कि मंत्रों से सुशोभित है और खार के पानी से शुद्ध सात्विक निर्मल जल से परिपूर्ण होकर छने हुए जल से राय लौंग जमी कंद का इसमें लेस मात्र भी अंश नहीं है, 1200 रुपए का खरीद लोगे, और आलाप विलोम है ना दुनिया भर के आदि क्रिया करके एडवर्टाइजमेंट और करें तो और अपनी फोटो और छाप दें कोई गुरु महाराज उन प्रोडक्ट पे, फिर तो आप अंधविश्वास होके पूरे साधन खरीद लोगे, और ये भी नहीं देखोगे कि वह चीज लेने लायक है कि नहीं लेने लायक। धर्म साधन में इस जीव को जब बाह्य रूप क्रिया दिखती है तो ये उतना इतना अंधविश्वासी हो जाता है कि उसकी हर बात को मानने लगता है, समझने लगता है। अब इंडिया इतना बड़ा है, कितना बड़ा है? इतना बड़ा इंडिया है, फैक्ट्री है केवल एक गांव में, और पूरे इंडिया को घी सप्लाई आप कर रहे हो, तो बताओ इतनी आपके पास प्रोडक्शन है, इतनी गाय है आपके लिए कि पूरे इंडिया में घी सप्लाई करो? अब बताओ मतलब आप क्या बेच रहे हो? ये जीव इतना अंधविश्वासी हो गया है कि धर्म के नाम पर कुछ भी कर लेता है, व्रत धारण कर लेता है, उपवास आदि कर लेता है, नाना प्रकार की क्रियाएं आचरण कर लेता है, गुरु के कहने पर यज्ञ पठन पाठन बलि, है ना, और ज्यादा से ज्यादा है तो कुगुरु कुदेव कुशास्त्र आदि को भी पूजने लग जाता है। किसकी साधन ओढ़ के? धर्म की साधन ओढ़। कहते हैं उसका करना तो कसाय भावों से ही होता है। मतलब टोडरमल जी कह रहे हैं कि भैया तुम जो भी क्रिया कर रहे हो, तुम तो दो चीज अपने अभिप्राय में रखो, कषाय के धर्म साधन, कषाय के अभिप्राय, कषाय के अभिप्राय। देखो शालिनी मम्मी को सर्टिफिकेट नहीं दे सकती, अनुपम पापा को सर्टिफिकेट नहीं दे सकता धर्म साधन का, ये निर्णय करना तो स्वयं के लिए है ना। जैसे कोई देखो सत्य व्यसन का सेवन करता हो, आई बात समझ में? कौन बताएगा मुझे सत्य व्यसन कौन कौन से होते हैं? हाँ सुने ना, अपनी जन धर्म में तो लिखा नहीं, बोले कोई सत्य व्यसन का सेवन करता हो और स्व स्त्री का त्याग करे तो कैसे हो सकता है? अब बताओ, सत्य व्यसन का धारी था, इधर से निकल रहा था, ब्रह्मचर्य प्रतिमा की बात की और उसने घर जाके स्व स्त्री का त्याग कर दिया, और वह स्व स्त्री का त्याग किया और जुआ भी खेल रहा है और शराब भी पी रहा है। अब बताओ आप उसको धर्मात्मा कहोगे? नहीं कहोगे। टोडरमल जी कहते हैं कोई सत्य व्यसन का सेवन करता हो और स्व स्त्री का त्याग करें तो कैसे हो सकता है? यद्यपि स्व स्त्री का त्याग करना व्यवहार से धर्म है, आई बात समझ में? किससे धर्म है? और निश्चय से धर्म किसे कहेंगे? अपने अंतरंग में संपूर्ण रागादिक भावों को मिटाना। भाई यहां तो स्व स्त्री का नाम लिया है, स्व स्त्री के प्रति छुपी हुई आपकी सर्व वस्तुओं के प्रति आसक्ति छुड़ाने की बात कह रहे हैं। मतलब दृष्टांत भी उच्च कोटि का दिया, ये देखे कि आप तो सर्व चीजों में आप अपनी आसक्ति घटा रहे हो कि नहीं है? कहते हैं यद्यपि स्व स्त्री का त्याग करना व्यवहार से धर्म है, तथापि पहले
सप्त व्यसन का त्याग हो तभी स्त्री का त्याग करना योग्य है। इसी प्रकार अन्य जानना। अब हमें बताओ, हम सबके लिए धर्मात्मा कैसे बोल रहे हैं? बताओ बताओ मम्मी, धर्म के लिए क्या करते हो? आप 2 घंटे स्वाध्याय करते हो, आप 1 घंटे पूजन करते हो, पापा 2 घंटे गुरुदेव के प्रवचन सुनते हो, शालिनी अंतरंग में समता भाव धारण करते हो, अनुराग शास्त्र स्वाध्याय पचन के दिन भर अपन उसको मानते हो। आपने अपने धर्म साधन के अलग अलग कार्य बताए, अलग अलग क्या बताए? कार्य बताए। अब तोडरमल जी कह रहे हैं कि मुझे बताओ, एक कार्य से हम आपको धर्म के अधिष्ठाता बना दें? हम एक कार्य से आपको बना दें? हम एक कार्य से आपके लिए धर्मात्मा बना दें? तो मुझे बताओ कि हमारे महावीर भगवान जब मुनि दिगंबर वेश धारण करके जब विचरण करने के लिए गए, तो वो भी इसी टाइप ऑफ व्यू जैसा देख के धर्म साधन कर रहे थे। चलो 10 से 11 स्वाध्याय, 12 से 11 से 2 आहार, 12 से 2 मिनट की अंतर्मूर्त की निद्रा, 3 से 4 अपने अंतर्मूर्त में शुद्धोपयोग का ज्ञान, 6 से 7 दिव्य, ये ड्यूटी निभा रहे थे। हम क्यों निभा रहे हैं ड्यूटी? और वो अपने आप को नित्य प्रति समय धर्म साधन करते हुए धर्मात्मा नहीं कह रहे हैं, और हम ऐसे मूर्ख हैं कि 24 घंटे में 1-8 घंटे कोई धर्म की 4 बातें कह दी तो कहते हैं कि हमें सर्टिफिकेट दो, हम धर्मात्मा हैं। देखो भैया, टोडरमल जी की बात खराब जरूर लगेगी, लेकिन टोडरमल जी यहाँ चारित्र सुधारने की बात कह रहे हैं, धर्म साधन ऐसा नहीं है। कहते हैं देखो, वहां सर्व प्रकार से धर्म को नहीं जानते। अब उनकी बात कह रहे हैं। अब देखो, जो जीव सर्व प्रकार से धर्म को नहीं जानते किसी भी प्रकार से, अब यहां कौन व्यक्ति ले लें? अपन वो ले लें जो जैन कुल में तो पैदा हुआ है लेकिन जैन का मतलब नहीं समझता। आई बात, जो कभी मंदिर नहीं गया है, नित्य प्रति समय कभी किसी के संस्कारों में ही नहीं आया, ऐसे मान ले कि जैसे मान लो ऐसे क्षेत्र पर पैदा हो गया जहां पर मंदिर था ही नहीं, पिताजी मंदिर गए नहीं, तो वो जानता ही नहीं कि जिन प्रतिमाएं क्या होती हैं। जो सर्व प्रकार से धर्म को नहीं जानते हैं, ऐसे जीव धर्म के किसी अंग को मुख्य करके अन्य धर्म को गौण निषेध करते हैं। आई बात समझ में? अब बताओ, निश्चय वाले हुए तो स्वाध्याय ही परम तपा, स्वाध्याय करना ही धर्म है। पूजन, प्रक्षाल, उपवास, व्रत, संयम सारे विकल्प के जाल हैं और व्यवहार का कार्य शरीर आश्रित क्रिया से धर्म नहीं होता है। एक चीज। एक दूसरा व्यवहारिक व्यक्ति है, वो कहता है देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान से ही सम्यक दर्शन होता है। तो क्या करना? बोले पूजन, प्रक्षाल, उपवास आदि वैय व्रत आदि क्रिया करना, उससे ही धर्म साधन होगा। एक को मुख्य, एक को गौण। आई बात समझ में? एक कहता है कि केवल व्रत, संयम, उपवास आदि करना योग्य है, ना देव पूजा उपासना योग्य है और ना स्वाध्याय करना योग्य है? लगा लो। एक ये कहता है कि देखो भैया, धर्म साधन कर लो, साधन मतलब वस्त्र पहन लो, जटाएं रख लो, ये कर लो, वो कर लो, और किसी भी प्रकार का भी आचरण करते जाओ, वो सारा का सारा आचरण धर्म कार्य करने योग्य ही होगा। है भाई, ऐसे गुरु दिखते कि नहीं दिखते? आप वो यूट्यूब पे देखो, बहुत दिखेंगे। नए वस्त्र पहन लिए, अपना नया धर्म चला दिया, नया मत चला दिया। आई बात। और प्रत्येक जीव पंचेंद्रिय के प्रति आसक्ति है, और उस धर्म में उस आसक्ति के प्रति थोड़ी सी छूट दे दी, वो छूट दे दी तो वो धर्म महान हो गया, उसकी नजर में नहीं हो गया, क्योंकि इधर तो टाइम बाउंडेशन है ना। है तो कहते हैं कि हमने अपना धर्म चला दिया है। अब अपना धर्म चलाया माने सब धर्म को आपने गौण कर दिया। तो कहते हैं जो सर्व प्रकार से धर्म को नहीं जानते, सर्व, बिल्कुल सर्व, एक एक प्रकार से नहीं, सर्व, ऐसे जीव धर्म के किसी अंग को मुख्य करके अन्य धर्मों को गौण करते हैं, मतलब निषेध करते हैं। कितने ही जीव दया धर्म को मुख्य करके क्या कहा? परस्परज्ञो जीवा नाम, जीवों की दया करो, गायों की दया करो, एक दूसरे को सहयोग करो, बस इसी का नाम धर्म है। पूरा क्रिश्चियन धर्म दूसरों की, हाँ, क्रिश्चियन धर्म पूरा लोगों की सेवाओं में की धर्म मानते कि नहीं मानते? आई बात। तो एक को मुख्य किया और सभी को गौण कर दिया।
कितने ही जीव दया धर्म को मुख्य करके पूजन प्रभावना आदि कार्यों का उत्थापन करते हैं, मतलब इस क्रिया को हेय बतलाते हैं। कौन क्रिया है? दया? हाँ, नहीं नहीं, दया धर्म को मुख्य करके। क्या दया? जीवों की दया पालना, जीव हिंसा नहीं करना, गरीब आए तो उसकी मदद करना, कोई भूखा आए तो उसको रोटी देना, नए नए भोजनालय खुलाना है। भूखा व्यक्ति सोना नहीं चाहिए, भूखा व्यक्ति नित्य समय पेट भरा रहना चाहिए, है ना। हाँ, और तो नहीं, और को तो मार के खा, और को तो आहार का वो बना लेंगे, लेकिन चलो कई जीव ऐसे भी हैं कि जो उनको भी दया मानते हैं और एक इंद्रिय जीव को भी नहीं मारने के लिए दया मानते हैं, है ना। तो कहते हैं दया धर्म को मुख्य करके पूजा प्रभावना आदि कार्यों का उत्थापन करते हैं। कितने ही पूजा प्रभावना आदि को धर्म को मुख्य करके हिंसा आदि का भय नहीं रखते। अब क्या कह दिया? अब पापा अपन वो लगा लो कि अगर जन धर्म का पंच कल्याण अधूरा हो और अंत में दिन यज्ञ करने के लिए वो बनी जाए और उसमें अग्नि से आहुति दी जाए और आग इतनी ऊंची जले कि वहां पर रहने वाले पंचेंद्रिय सैनिक के भी आंखों से आंसू निकल आए। अब उस अवस्था में आप कितने कितने त्रस्त जीवों का उधर घात हो रहा है, आपको पता है? कितने त्रस्त। आप जो लकड़ी यूज कर रहे हो, आप जो मिट्टी यूज कर रहे हो, आप जिस साधन से आप वो कर रहे हो, उसमें कितने जीव देखो। इतना अनंतानंत जीवों की हिंसा होने पर भी शालिनी आप ये कह रहे हो कि हम धर्म साधन कर रहे हैं। तो टोडरमल जी ने ये बताया कि देखो पूजा प्रभावना आदि कार्यों का उत्थापन करते हैं। अब उल्टा ले लो, कितने ही पूजा प्रभावना आदि धर्म को मुख्य करके, क्या करके? मुख्य करके हिंसा आदि का भय नहीं रखते। अब बताओ कैसे? मतलब आप धर्म के नाम पर किसी की भी बलि दे दोगे, है? जब ये आपको ये पता है एक चींटी की हिंसा और एक हाथी की हिंसा में, हिंसा करने में प्रमाद बुद्धि विशेष है तो दोष बराबर लगता है, चाहे चींटी की करो चाहे हाथी की। मतलब आप अगर ये कहो कि नहीं हम हाथी को मारेंगे तो बलि कहलाएगी, और चींटी की हिंसा हो जाए तो कोई बात नहीं, वो तो धर्म साधन है। ये कहाँ का नियम है? नियम है कोई नियम? बोले नहीं, चाहे चींटी की हिंसा हो और चाहे हाथी की हिंसा हो, धर्म साधन में दोनों की हिंसा का पाप तो पाप ही है। कहा धर्म को मुख्य करके पूजा प्रभावना आदि, हाँ, धर्म को मुख्य करके हिंसा आदि का भय नहीं रखते हैं। और सोचो अगर ये पूरा का पूरा दामोदार अगर धर्म की अधिष्ठाता ले ले और धार्मिक कार्य करा के हिंसा आदि का भय नहीं रखे, तो सोचो ये अज्ञानी पुरुष प्रमाद बुद्धि से जो कार्य कर रहा है ये तो और बड़े काम करने लगेगा। आप जलाओगे 4 अग्नि, वो जलाएगा और बड़ी अग्नि है। आप करोगे थोड़ी सी हिंसा का कार्य, आप जलाओगे 1 दीपक, वो कर देगा महाआरती। क्यों क्यों क्यों? आपने 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 ये कहा कि देखो भैया उतना घी डालो कि जितनी घी की आरती करनी हो और वो घी वहीं का वहीं खत्म हो जाए। आई बात? आपने ये कहा, मतलब आपने जीव हिंसा की बात ना करके उसकी प्रमाद बुद्धि को शांत करने के लिए थोड़ी सी छूट दे दी है। आप सोचो कि आपकी दशा तो उच्च है, लेकिन उस प्रमाद बुद्धि वाले मनुष्य श्रावक की दशा तो निचली दशा है। उसके अंदर तो प्रमाद और राग ठूस ठूस के भरा है। भाई साहब वो ये नहीं चाहेगा कि हम घी उतना डालें, वो ये चाहेगा कि हम पूरा घी का कनस्तर ही उड़ेल दें। इसमें धर्म होता है। वो ये नहीं चाहेगा कि हम एक दीपक इतना सा जलाएं, वो चाहेगा कि हम दीपावली जला दें। आई बात समझ में? तो भाई साहब बोलो, उपदेश दो, वचन दो तो ऐसा दो जिससे ये श्रावक अपनी प्रमाद बुद्धि का पोषण ना कर पाए। ये वचन नहीं देना है कि हमारे अंतरंग तो उसके प्रति आसक्ति थी, लेकिन आपको दया करके थोड़ी सी छूट दी और आपने उस दया का ऐसा अभिप्राय निकाला कि दया तो एक तरफ और हिंसा का काम चालू कर दिया। ऐसा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा ही तो हो रहा है कि नहीं? तो कहते हैं कि देखो एक एक चीज टोडरमल जी ने इतनी प्रैक्टिकल रूप से बात कही है कि अगर धर्म को मुख्य करके हिंसा आदि का भय नहीं रखते तो कितने ही तप की मुख्यता करके, और बता रहे हैं तप की मुख्यता करके
आर्त ध्यान आदि करके भी उपवास आदि करते हैं। अब क्या बताओ, इस पंचम काल में कि वर्तमान युग में 18-18, 20-20 साल के मुनिराजों के लिए मुनि धर्म अंगीकार करा दिया, जो अभी अपने अंतरंग में पूर्ण अवस्था में नहीं आए, और आपने मानादिक के कारण और लोभादिक सब प्रकार की किसी भी के कारण पूजनादिक के कारण आपने मुनि धर्म अंगीकार करा दिया। अब बताओ उस जीव की क्या परिणाम होंगे। कहते हैं कि देखो, आर्त ध्यान आदि करके उपवास आदि करते हैं। अब आपकी चर्या बाह्य में मूल गुण वाली है। अब आपको ये पता है कि अगर हमने इस रूप धर्म साधन नहीं किया तो बदनामी होगी। अब बदनामी के डर से अब आप धर्म साधन कर रहे हो और अंतरंग में रुचि बिल्कुल भी नहीं है। अंतरंग में रुचि बिल्कुल भी नहीं। अब बताओ वो क्रिया कैसी होगी, और उसके परिणामों का फल शून्य होगा कि बहुत मिलेगा? शून्य होगा। देखो, आर्त ध्यान आदि करके भी उपवास आदि करते हैं, परंतु अपने को तपस्वी मानकर, है देखो, अब तो ये तो वो हो गई करेला और नीम चढ़ा है। एक तो गलती कर रहे हो और दूसरे एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे। अब बताओ उस जीव की, हाँ, और अब ये बताओ कि वो जीव धर्मात्मा हम कैसे उपाधि देते? कहते हैं अपने को तपस्वी मानकर निशंक क्रोधादिक करते हैं। क्या कहा? अब देखो, टोडरमल जी ने ये कहा निशंक क्रोधादिक करते हैं। अब आपके लिए निशंक क्रोधादिक करते हुए यदवा तदवा दिख जाएंगे अनुपम भाई। अब आपको पहचानने की जरूरत नहीं है। लेक्चर में भाषण आदिक में, चलते में, देखने में, कथन करने में, बोलने में, वचन पढ़ने में यदवा तदवा उनकी अंतरंग की परिणति नित प्रति समय दिख जाएगी। आपको देखने की जरूरत नहीं है। आई बात? तो कहते हैं कि देखो निशंक क्रोधादिक करते हैं। आई बात है? कितने ही दान की मुख्यता करके, बहुत पाप करके भी धनोपार्जन कर दान देते हैं। अब बताओ, कीटनाशक की दवाई खोले हो, होलसेल विक्रेता हो, खेतों में जो कीटनाशक दवाई छिड़कती हो, और नियम ले रखा है कि जितनी भी कमाई होगी 25% दान करेंगे। अब आपने कितने जीवों का घात करके कैसे पैसा कमाया, और आपने किस मार्ग में लगा रहे हो? धर्म मार्ग में। और क्या कह रहे हो कि हम तो भैया निर्जरा कर रहे हैं। तो कहते हैं कि देखो कितनी ही दान की मुख्यता से बहुत पाप करके भी। मुझे बताओ मम्मी, अगर आपने 1 करोड़ रुपए दान दिया इस पर्युषण पर्व पर, तो अब अगले साल आपकी दृष्टि और समाज की आपके प्रति दृष्टि उच्च नहीं हो जाएगी? भैया श्रीमती सुधा जैन अनंतपुरा वालों ने 1 करोड़ रुपए दान दिया था। अब आज देखते हैं कि आज क्या भाव है उनके। आज तो महीने बाद तो 3 करोड़ होंगे। क्यों सुधा दीदी? आज तो 3 करोड़ बोले जाएंगे, 4 करोड़ बोले जाएंगे। अब मुझे बताओ कि जब आपने 1 करोड़ रुपए दान दिया और अगली साल अब आपको उच्च देना है, तो साल भर आपके अंतरंग में शुभ परिणाम पड़ेंगे, आदर परिणाम चले? क्यों? वहां पर अब दान की अपेक्षा और दान की सामर्थ्यता नहीं आ गई। अब वहां पर आपके अंतरंग में परिणाम के अब मान कसाय वहां पर आ गई। अब क्या हुआ? अब ईमानदारी से कमा के तो कोई दान कर नहीं सकता। तो कैसे? बोले अब एक काम करो, बेईमानी से पैसा कमाओ। कैसे बेईमानी से पैसा कमाओ? बोले ऐसा धंधा करो जिस धंधे में 1 की लागत हो और 100% की कमाई हो। है हाँ, और क्या? देखो, कितने ही दान की मुख्यता करके बहुत पाप करके भी धनोपार्जन कर दान देते हैं। कितने ही, सुनना अब देखो, आरंभ त्याग की मुख्यता करके व्यापार आदि छोड़कर याचना आदि करते हैं। अब भैया सफेद वस्त्र पहन के अपने अंतरंग में आरंभ त्याग प्रतिमा ले ली, और प्रतिमा ले ली तो वहां पर तो निश्चय से और व्यवहार से दोनों लेनी पड़ती है। तो निश्चय तो गया भाड़ में, क्योंकि लोगों तो दिखता नहीं है। व्यवहार तरीके से अपना लिया, तो अब क्या कर रहे हैं? नित्य प्रति समय कमाई की चली हुई है। अब आपने ब्रह्मचर्य व्रत लेके एक किसी मठ का मठाधीश आपके लिए बना दिया, और कोई श्रद्धालु आपके पास आए और आपने उनसे कहा कि आप भोजन करके जाना, और वो भोजन करके चले गए। बाद में देखा कि रसीद 500 रुपए की कटाई नहीं गए, तो क्या कहोगे आप? कैसे जी भाई? बताओ, भोजन करके चले गए और रसीद कटा के नहीं गए। तो भैया, हाँ हाँ, किसका खा गए? निर्माण का खा गए।
मतलब आपने ब्रह्मचर्य व्रत में ये प्रतिज्ञा ली थी सर्व प्रकार से रागादिक भावों का त्याग। अब ये आपके द्वेष रूप परिणाम क्यों हो रहे हैं? मतलब क्या कहा कि आरंभ त्याग की मुख्यता करके व्यापार आदि छोड़कर याचना आदि करते हैं। आपकी तरफ से कलश स्थापना लिखवा दिया जाए अनुपम भाई, है? आपकी तरफ से एक शिखर का निर्माण करा दिया जाए, आपकी तरफ से वेदी प्रतिमाएं रखी जाए। बाबा जी आपकी तरफ से तो चांदी की प्रतिमाएं होनी चाहिए। आप बताओ कौन कर रहा है ये जो वो गृहस्थी में रहते हुए गृहस्थ श्रावक नहीं कर रहा है, जो अपने आप को मठाधीश मानते हुए उच्च कोटि का श्रावक कहलाते हुए मंदिर में नित्य प्रति समय रह रहा है और उसको पता है कि आप पैसे वाले हो, वही व्यक्ति आपसे ये बात कहेगा कि एक काम करो ऐसा कर दो। तो कहते हैं याचना। याचना क्या हो गया? याचना मतलब है, याचना मतलब मांगना अधिक करते हैं। इत्यादि प्रकार से किसी धर्म को मुख्य करके और किसी धर्म को नहीं गिनते। क्या कहा? इत्यादि प्रकार से किसी धर्म को मुख्य करके और किसी धर्म को नहीं गिनते, उसके आश्रय से पाप का आचरण करते। आ रही मम्मी? समझ में नहीं आ रही? थोड़ा एक पैराग्राफ और पढ़ते हैं, खुलासा अपन कल करेंगे। वहां उनका यह कार्य ऐसे हुआ अनुपम भाई, सुनो। जैसे अविवेकी व्यापारी किसी व्यापार के लाभ के लिए अन्य प्रकार के बहुत नुकसान कराता है। आई बात है? एक दुकान खोली, फिर दूसरी खोली, फिर तीसरी खोली। अविवेकी है, ज्ञान नहीं है, व्यापार करने में पैसे की पकड़ नहीं है, तो नुकसान ही नुकसान कर रहा है। आई बात समझ में? वहां होना तो ऐसा चाहिए कि जैसे व्यापारी का प्रयोजन नफा है, आई बात, पैसे कमाना है, नफे की अर्थ हाँ प्रकार की बहुत टूटा पड़ता है, टूटा है लोगों। हाँ नहीं, वो हाँ, टूटा मतलब नुकसान ही होता है, कोई बात नहीं। टूटा मतलब आपका ग्रंथ पुराना है, नए हिसाब से थोड़ा सा नहीं नहीं, टूट का नहीं पढ़ो, ऐसे मत पढ़ो। अविवेकी व्यापारी किसी व्यापार के लाभ के लिए अन्य प्रकार के बहुत नुकसान कराता है। वहां होना तो ऐसा चाहिए कि जैसे व्यापारी का प्रयोजन नफा है, सर्व विचार कर जैसे लाभ बहुत हो वैसा करे। उसी प्रकार ज्ञानी का प्रयोजन तो बीतराग भाव है, जिस प्रकार प्रॉफिट धंधे का होना चाहिए, धंधा प्रॉफिट का होना चाहिए। सम्यक दृष्टि का नित्य प्रति समय भाव और परिणाम बीतरागी रहते हैं, रागी नहीं रहते हैं। कहते हैं सर्व विचार कर जैसे बीतराग भाव बहुत हो वैसा करे, क्योंकि मूल धर्म तो बीतराग भाव है। और सर्व कार्य ये जीव बीतराग भाव के लिए कर रहा है, व्रत कर रहा है, संयम कर रहा है, उपवास कर रहा है, प्रतिमा धारण कर रहा है, मुनि धर्म अंगीकार कर रहा है, और सोचो अंत में बीतराग भाव ही भूल गया है। अब बताओ, क्रिया पूरी चलती रही और बीतराग भाव प्रकट नहीं हुआ, और कहते हैं कि देखो भैया अनंत बार यूं ही पर का बोझा ढोई। इस प्रकार अविवेकी जीव अन्यथा धर्म अंगीकार करते हैं, उनको तो सम्यक चारित्र का आभास भी नहीं होता है। आभास मतलब इतना सा आंशिक सम्यक चारित्र ग्रहण उसके लिए नहीं होता। आज की चर्चा इतनी हुई, कल अपन विशेष करेंगे। सहजा